नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागर वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। निजी बस पर पथराव करने वाले 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। बस नहीं रोकने पर वारदात को दिया था अंजाम। फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस ठगी नेटवर्क पर पुलिस ने किया प्रहार। केवाईसी खाता और सिम उपलब्ध कराने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 13 पावर बाइक को भी किया जब्त। डूंगरपुर में निजी बस पर पत्थरबाजी की घटना के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 10 दिसंबर की शाम बस पर पत्थर फेंककर कांच तोड़ने वाले आरोपी शराब के नशे में थे और मोटरसाइकिल से गिरने के बाद गुस्से में ये वारदात कर बैठे। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी और मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिसंबर की शाम पुंजपुर नलवा रोड पर एक निजी बस के सामने पत्थर फेंकने की घटना सामने आई थी। बस चालक की सूचना पर प्रभारी चौकी पुंजपुर गजेंद्र सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला और सीओ प्रभुलाल कुमावत की निगरानी में थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी और मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल करते हुए करीब 40-50 संदिग्धों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि तीनों आरोपी गजेंद्र मीणा, राकेश मीणा और आशीष मीणा शराब के नशे में दोपहर से ही अपने परिवार के शादी समारोह में शामिल होने के बाद मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। मोटरसाइकिल स्लिप होने से गिरने के बाद पीछे से आती बस को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन बस चालक ने रुकने से इनकार किया। गुस्से में तीनों ने बस के आगे का कांच तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर चल रहे साइबर ठगी के नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में ठगों को सिम कार्ड और NSDL बैंक के केवाईसी खाते उपलब्ध कराने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई को साइबर अपराधों पर बड़ी सफलता माना जा रहा है। डूंगरपुर जिले में साइबर अपराधों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस थाना दोबड़ा ने फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी के एक अहम कड़ी को बेनकाब किया है। पुलिस ने ऐसे गिरोह को तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो ठगी की रकम के लेन देन में अहम भूमिका निभा रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला के निर्देश पर और DSP आसपुर प्रभुलाल कुमावत के सुपरविजन में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष कार्रवाई की जा रही थी। इसी कड़ी में थाना दोबड़ा में दर्ज प्रकरण की जांच के दौरान सामने आया कि फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी सिम कार्ड और KYC आधारित बैंक खातों के जरिए लोगों से रकम वसूल रहे थे। थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हरीश पाटीदार को चिन्हित कर गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि अभियुक्त ठगों को सिम कार्ड और NSDL बैंक के KYC खाते उपलब्ध कराता था, जिससे ठगी की रकम आसानी से ट्रांसफर की जा सके। गिरफ्तार आरोपी हरीश पाटीदार को भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और खुलासे संभव हैं। बांसवाड़ा में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिदेव जोशी की जयंती कांग्रेस ने श्रद्धा और संगठनात्मक एकजुटता के साथ मनाई। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पण कर नमन किया। इसके बाद कलेक्ट्री परिसर में लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और पार्टी कार्यालय में गोष्ठी आयोजित कर जोशी के योगदान को याद किया गया। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह 11 बजे जिला कांग्रेस भवन से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित होकर कागदी स्थित जोशी के समाधि स्थल पहुंचे, जहां पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कलेक्ट्री परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता इमरान खान पठान ने बताया कि कार्यक्रम के बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हरिदेव जोशी के राजनीतिक जीवन, सामाजिक योगदान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने उन्हें जननायक बताते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन जन सेवा और संगठन को मजबूत करने में समर्पित रहा।
श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया, विधायक नानालाल नेनामा, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफार सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके अलावा नगर कांग्रेस, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंटक और सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, कांग्रेस समर्थित सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, पार्षद और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने हरिदेव जोशी के विचारों को आत्मसात कर संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी दोहराया। डूंगरपुर जिले में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने स्टंटबाजी कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले युवाओं के खिलाफ कार्रवाई की। माही नदी पर बने संगमेश्वर ब्रिज पर की गई इस कार्रवाई में 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही 13 पावर बाइक्स को भी जब्त किया गया है। डूंगरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन संस्कार के तहत कुआं थाना पुलिस ने युवाओं की खतरनाक स्टंटबाजी पर सख्त कार्रवाई की। यह अभियान विशेष रूप से युवा बाइकर्स सोशल मीडिया पर रील बनाकर कानून तोड़ने वालों और लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला और सीमलवाड़ा सीओ मदन लाल बिश्नोई के सुपरविजन में थानाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि माही नदी पर बने संगमेश्वर ब्रिज पर कुछ युवक तेज रफ्तार पावर बाइक से स्टंटबाजी कर रहे हैं और इन करतबों के वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न ग्रुप्स में पोस्ट कर रहे हैं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर नाकाबंदी की और स्टंट कर रहे युवाओं को घेराबंदी कर पकड़ा। कार्रवाई के दौरान 10 युवकों को धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया। वहीं स्टंट में इस्तेमाल की जा रही 13 पावर बाइक्स को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया गया। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की स्टंटबाजी न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। आप सबसे अनुरोध है कि तुम भी वहां जाके स्टंटबाजी ना करें और सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड ना करें। बांसवाड़ा जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। 14,39,000 मतदाताओं में से 13,24,000 मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त हुए और सूची में शामिल किए गए। मतदाता अब फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जुड़वा सकते हैं। 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। बांसवाड़ा जिले में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गणना चरण के दौरान कुल 14,39,442 मतदाताओं में से 13,24,642 के प्रपत्र प्राप्त हुए। इन्हें सूची में शामिल किया गया। शेष 1,14,800 प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिनमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और एकाधिक पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार या नए पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध कराई गई है। निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी जानकारी की जांच करें और यदि कोई त्रुटि या छूटा हुआ नाम है तो समय रहते दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। जिले में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी किया गया है। उनकी संख्या 1,418 से बढ़ाकर 1,684 कर दी गई है ताकि प्रत्येक केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता न रहें और मतदान सुगम हो सके। प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दर्ज करवाई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। अधिकारियों का कहना है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। नागरिकों को अपनी पंजीकरण स्थिति और विवरण की जांच करने की विशेष चेतावनी दी गई है। 14 फरवरी को जो हमारी फाइनल वोटर लिस्ट है उसका पब्लिकेशन किया जाएगा। साथ ही में जो पोलिंग स्टेशन है उनका भी रेशनलाइजेशन किया गया है। आज की डेट में जितने पोलिंग स्टेशन हैं उनमें अधिकतम जो वोटर्स की संख्या है 1200 तक है और कुल पोलिंग स्टेशन का नंबर 1,684 है। साथ में जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ने की भी कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। उसमें प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव है। फॉर्म 6 के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी अटैच करके वोटर को उपलब्ध करवाना है। ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है या फिर आपका जो निकटतम BLO है उससे संपर्क करके आप आवेदन कर सकते हैं। बांसवाड़ा जिले में खाद की किल्लत अब किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। समय पर खाद नहीं मिलने और कालाबाजारी के आरोपों के बीच किसान अब खुलकर विरोध पर उतर आए हैं।
जिले भर से किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को चेताया कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन और रोड जाम करेंगे। बांसवाड़ा जिले में खेती के सीजन के बीच खाद की भारी किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर खाद संकट के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सहकारी समितियों और निजी दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि कई जगहों पर कालाबाजारी कर ऊंचे दामों पर खाद बेची जा रही है। किसानों ने बताया कि वे पिछले काफी दिनों से खाद के लिए भटक रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें जरूरत के अनुसार खाद नहीं मिल पा रही। इसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है और समय पर खाद नहीं मिलने से उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। इसी को लेकर जिले भर के किसान संगठित होकर जिला कलेक्टर के पास ज्ञापन देने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन से मांग की कि जिले में खाद की आपूर्ति तुरंत सुचारू की जाए और कालाबाजारी करने वाले डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसानों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में जिले के प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। खाद तो तुमको देना होगा, खाद तो तुमको देना होगा, आवाज दो। मैं सब्जी बेचती हूँ और वो नाके पे कल 4 बजे भी गाड़ी खाली हुई है। आज अभी आई थी गाड़ी, वो भी अलग से हम पब्लिक पूरा खड़े थे और उसके बाद ये गाड़ी हटा दी। तो हमको अभी खाद चाहिए, ये वहाँ जाके ताला तोड़ेंगे और हम चेक कर लेंगे। डूंगरपुर में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल और भाजपा के 2 साल के विकास कार्यों की तुलना की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, मनरेगा और आगामी चुनावों को लेकर विपक्ष पर तीखे सवाल उठाए। डूंगरपुर में बुधवार सुबह सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश भाजपा महामंत्री मिथिलेश गौतम और संभाग प्रभारी महेंद्रजीत सिंह मालविया ने राज्य की भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताया। राठौड़ ने कांग्रेस के 5 साल के शासन से तुलना करते हुए कहा कि अब युवाओं के सपनों को पेपर लीक से बर्बाद नहीं किया जाता। पहले पर्ची और खर्ची से नौकरियां दी जाती थी, जबकि अब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है और आगामी वर्ष का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। राठौड़ ने भारत आदिवासी पार्टी पर जातिगत राजनीति करने और आदिवासी युवाओं को भड़काने के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में सवाल पूछने के नाम पर पैसे लेने के मामले सामने आए हैं। साथ ही आगामी पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का भरोसा भी जताया। पूर्व मंत्री ने बताया कि भाजपा की ओर से प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर विकास रथ निकाले जा रहे हैं, जिनके माध्यम से 2 साल का पूरा लेखा जोखा विधानसभा और पंचायत समिति स्तर पर जनता के सामने रखा जा रहा है। कांग्रेस को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि विकास पर चर्चा अल्बर्ट हॉल में नहीं बल्कि फरवरी में विधानसभा की बहस में होगी। विधायक निधि में कमीशन के आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 3 अधिकारियों की कमेटी जांच कर रही है और संबंधित विधायक निधि को फिलहाल फ्रीज किया गया है। मनरेगा के बकाया भुगतान, योजना में बदलाव, SIR प्रक्रिया और सामाजिक योजनाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार की स्थिति स्पष्ट की और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। और अब आत्मनिर्भर भारत में किस प्रकार हमारे किसान और मजदूर आत्मनिर्भर हो, उस नाते इसको मॉडिफाइड किया है। इसलिए जब कभी भी बहबूदी होती है, चाहे वो नई श्रम आचार संहिता के कारण से हो, नई शिक्षा नीति के कारण से हो, SIR के कारण से हो, स्वच्छता की राजनीति, पवित्रता की राजनीति जब कभी भी होती है तो कांग्रेसी इसी प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश कर। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। निजी बस पर पथराव करने वाले 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। बस नहीं रोकने पर वारदात को दिया था अंजाम। फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस ठगी नेटवर्क पर पुलिस ने किया प्रहार। KYC खाता और सिम उपलब्ध कराने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 13 पावर बाइक को भी किया जब्त।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए बागड़ वार्ता 91। नमस्कार।